चलो भाई, आज एक ही चैप्टर है, फिर उसके बाद इनको छोड़ने भी जाना है। तो नॉट अ लॉट बट स्टिल विल ट्राई। चैप्टर नंबर 8। अच्छा, एनी डाउट? वैसे तो आई एम श्योर दैट नन ऑफ यू हैव रिवाइज्ड इट, बट एनी डाउट फ्रॉम लास्ट डे, यस्टरडे? रिवाइज नहीं किया तो डाउट क्या होगा यार, छोड़ो। चलो, चैप्टर नंबर 8। शकल बता रही है, रिवाइज करने वाले की शकल में लिखा होता है। चैप्टर नंबर 8, ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी। तो लेट्स, बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आर्यंस। दे केम विद सम लिटर्जिक टेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। पहले तो ये जान लें कि व्हाट इज प्री हिस्ट्री एंड व्हाट इज हिस्ट्री। तो एनी ऑफ यू हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री? What is prehistory? What is history? So prehistory means we have no record. No written record. Written records. No written. Inscriptions. History? History means we have written records. Inscription हो, चाहे बुक हो, चाहे जो भी कुछ हो, whatever is written. तो Paleolithic age belongs to prehistory or history? Paleolithic. नहीं, आपको लगता क्या है? नियोलिथिक। इट बिलोंग्स टू प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री है ना। तो बात यह है कि ना, प्री हिस्ट्री इज बिकॉज वी डोंट नो अबाउट देयर फिलोसफी, देयर मेटाफिजिक्स, देयर थॉट, देयर एथिक्स। तो कुछ भी नहीं पता, जस्ट सिंपली वी कैन रिक्रिएट देयर वर्ल्ड, दैट्स इट। हिस्ट्री तो उन्होंने किससे लड़ाई की, व्हाई दे फॉट, व्हाट वाज देयर वर्ल्ड व्यू। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री? इंडस वैली सिविलाइजेशन, that is the new term called proto-history. Proto-history means written but not deciphered. So, Vedic age is where we will start our history, because we have the written records. They have written something. What is the book of Vedic people, famous books of Vedic people? Ved or Samhitas. We are talking about 4. First is Rig Vedic, second is later Vedic, where you will have Yajurved, Samved, Atharvaved. इनका डिस्कशन बाद में। What is the age of Rig Ved? तो in 90s when this book was written, it was 1200 to 900 BC. Today it is around 1500 to 1000 BC. अब इसको और पीछे ले जाएंगे, it will go further back. But R.S. शर्मा में जो 1200 to 900 BC है, we will try to think it at 1500 to 1000 BC. That is age of Rigved. Rigved is called the liturgic text. What is liturgic text? Liturgic, related to the style of worship, about their sacrifices. जैसे कुरान, गीता, ये सब liturgic text है, but those books have philosophies also. That's why they are not pure liturgic book, they are religious book. उनमें ethics भी है, other things also. It is purely liturgic, related to worship. ठीक है? तो ऋग्वेद is the liturgic text of Vedic people. लिख लो, liturgic text related to worship. Liturgic text. वैसे तो if I would have taken GS, अगर ये GS में चल रहा होता तो I would have explained much more, but this all will come in this chapter. तो repetition करने की जरूरत नहीं. Point number 1. जो कुछ भी बचेगा after the end of the chapter, I'll try to have it. It is difficult to, point number 1, first 5 lines. It is difficult to say that earliest Aryans belong to one race, but their culture was more or less same type. They were distinguished by their common language. They spoke Indo-European languages. समझ में आई बात? आपको पता है बुर्ज किसको बोलते हैं? बुर्ज, बुर्ज,
बुर्ज का मतलब होता है सम फोर्टिफिकेशन, बुर्ज, ठीक है। इन जर्मन इट इज कॉल्ड बर्ग। हैव यू हर्ड हैमबर्ग, है ना, हैमबर्ग, और बहुत सारे बर्ग हैं उनके, आइसबर्ग, कहीं कभी टुकड़ा। लाइकवाइज व्हेन यू विल सी जर्मन लैंग्वेज, जैसे हिंदी में बंध किसको बोलेंगे, बंध या बांध, व्हाट डू बाई बंध, रोक देना किसी एक चीज का समूह, किसी भी चीज को एक समूह को बांध, बंध बोलते हैं, इसको बांध दिया। इन जर्मन इट इज कॉल्ड बंड, BUND, बंड। हम लोग अपने कंट्री को देश बोलते हैं, जर्मन कॉल इट डॉइच, ठीक है ना। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर, मेजॉरिटी ऑफ रूट वर्ड्स आर सिमिलर। दैट्स वाई जर्मन ऑल्सो, हिटलर ऑल्सो क्लेम दैट दे आर आर्यन रेस, आर्यन पीपल। तो उसको लगता था कि वो आर्य हैं, हमें लगता है कि हम ट्रू आर्य हैं। इरानियन, द कंट्री विच इज इस्लामिक, but 1935 on the insistence of Hitler itself, Persia has changed its name to Iran, the land of Aryans. तो आर्यन होना इतना प्राइड की बात है, इट इज सच अ मैटर ऑफ प्राइड इन दिस हिस्ट्री। Iran means land of Aryans. आर्यंस, ईरान। इन वर्ल्ड वॉर II, विंस्टन चर्चिल हैज आस्क्ड इरानियंस कि प्लीज चेंज योर नेम बिकॉज यू आर आवर एलाइज, स्पेशली फ्रॉम 1941 ईरान बिकेम द एलाई, एंड इफ वी विल अटैक इराक, और जो वो कहते हैं ना कि रेडियो पे जो बात करते हैं, अटैक इराक, लेट्स मूव टुवर्ड्स इराक, तो कहीं ईरान ना सुन ले वो। दैट्स व्हाई ए दे नेवर कॉल ए, दे कॉल अल्फा, दिक्कत ना हो। जैसे इफ आई एम टेलिंग यू ऑप्शंस, आई विल टेल यू ऑप्शन बी, क्लास में होता है ना कि बताओ ऑप्शन बी, सर बी या डी, तो आई से बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। तो ऑफिशियल नेम ऑफ इराक फॉर 4 years वाज चेंज टू पर्शिया इटसेल्फ। फिर भी ईरान ने कहा कि मेक श्योर इन 1945 इट शुड बी रीचेंज टू ईरान, पर्शिया नहीं रहना चाहिए। इतना इरानियन अपने आप को आर्य कहलवाना पसंद करते हैं। इवन दे आर मुस्लिम्स, वी हैव नो कांसेप्ट ऑफ आर्यंस। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज आर्यन, अब ये है क्वेश्चन, आर्यन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हिटलर, हु आर आर्यंस, अकॉर्डिंग टू हिटलर हु आर आर्यंस, ब्लू आईज एंड ब्लोंड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, येलो हेयर्स, गोल्डन, हम में से तो किसी के नहीं है। तो ये समझ में आया कि हिज कंसेप्शन ऑफ आर्यन वाज रॉन्ग। Even our conception of Aryan is wrong. Aryan means simply the language group. First line में यही बताया इन्होंने। They were distinguished by their common language. They spoke Indo-European languages. तो point 1 की हेडिंग डाल लें, Aryans, a linguistic group. Aryans, a linguistic group. Who are Punjabi? लिंग्विस्टिक ग्रुप है पंजाबी। बंगाली, बिहारी, टेरिटोरियल कंसेप्ट है। पंजाबी भी टेरिटोरियल प्लस लिंग्विस्टिक है, बिहारी मगर कोई लैंग्वेज नहीं। समझ में आई बात। मराठी लिंग्विस्टिक, टेरिटोरियल होगा महाराष्ट्रियन, समझ आए ना। उसी तरह आर्यन, लिंग्विस्टिक ग्रुप। 3 lines below, second point. Originally, the Aryans seems to have lived somewhere in the steppes stretching from southern Russia to Central Asia. Chapter के ऊपर at the top of your chapter write AIT. AIT. Aryan Invasion Theory. ऑल्सो यूज्ड, लिखते जाओ, AIT, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ऑल्सो यूज्ड फॉर AIT, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्यन माइग्रेशन इनटू इंडिया। इन्वेजन और माइग्रेशन में अंतर है ना। ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्यन माइग्रेशन इन इंडिया from Central Asia. ब्रैकेट लिख लें, और आउटसाइड, और आउटसाइड इंडिया, सेंट्रल एशिया से या कहीं से भी। नीचे लिखें OIT, दिस इज AIT, एट बिलो राइट OIT, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी।
OIT, out of India theory. Aryans originated in India and migrated outwards from India. And migrated outwards from India. At best, UPSC can ask, what do you mean by AIT and OIT? बस कोई आपसे, इतने आप पढ़े लिखे नहीं, कोई आपसे पूछेगा इस डिबेट को सेटल कर दो. You are not qualified to settle it. Sir, actually we know this Indian, European, Indo-Aryan languages, and we have deciphered this. But we have not deciphered this Indus Valley civilization. So out of India means Aryans migrated. Aryan originated in India and migrated Outside. इंडिया से आउट माइग्रेट हुए. तो सर इनकी तो डेसिफर्ड ही नहीं है लैंग्वेज. आर्यंस मींस पीपल आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन. यही तो ओआईटी सवाल पूछती है कि नॉट पीपल आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीपल कंटेम्परेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्लियर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. यही तो बात है. कैसे पता लगा कि 1500 में, देखो स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड इन 700 BC. 700 BC. ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन दिस एज, नॉट रिटन. कंपोज है, कंपोज मतलब समझते, ओरली इट वाज कंपोज्ड, इट वाज पुट डाउन लेटर. तो ये पूछते हैं कि हाउ यू नो दैट इट वाज कंपोज्ड फ्रॉम 1500 to 1000. इट कुड हैव बीन कंपोज्ड, राइट विंग का तो क्लेम है 70,000 साल पहले, एटलीस्ट 70,000 years ago. द कंपाइलेशन स्टार्टेड 70,000 years ago. तो कहते हैं इंडस वैली तो कोई चीज ही नहीं हो, तो फ्रिंज पे थी. दैट वाज एट द फ्रिंज. समझ में आई बात? बस इतना समझ लो. डीएनए सपोर्ट्स OIT, इंस्क्रिप्शन सपोर्ट AIT. हमें कोई से मतलब नहीं. ये अब आप, आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेस. राइट विंग, इंडियन हिंदू राइट विंग वांट यू टू बिलीव विच AIT और OIT? OIT क्लीन है. AIT इज प्रोपाउंडेड बाय हुम? कॉलोनियल. कॉलोनियल्स कहते हैं कि इंडिया वाज इन्वेडेड बाय ब्रिटिश, बाय मुगल्स, बाय टर्क्स, बाय हंस, बाय कुशान्स, बाय यूएचीज, बाय पार्थियंस, बाय अरब्स, बाय हंस, बाय पर्शियंस, बाय ग्रीक्स. उसके पहले आ रहे हैं. तो एवरीवन केम टू इंडिया. हम तो इस लिस्ट में लास्ट है. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव हर्ड कि लोअर कास्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, आज का जो लोअर कास्ट मूवमेंट है, ये क्लेम करता है ब्राह्मण्स केम फ्रॉम आउटसाइड, विदेशी है ब्राह्मण. ठीक है ना? राइट विंग बिलीव्स दैट वी आर OIT. तो यू मस्ट नो दिस डिबेट रादर देन सेटलिंग द डिबेट. स्टूडेंट सेटल डिबेट क्लास के बाद. अभी क्लास होगी, क्लास के बाद स्टूडेंट आते हैं बाहर, ये डिबेट सेटल करने लगते हैं. अरे सर वो यूं था. सो यू आर नॉट अवेयर, नाइदर यू आर एनफ लिटरेट. आगे देखें. थर्ड पॉइंट, 8 lines below. Their earliest life seems to have been mainly pastoral, agriculture being the secondary occupation. 8th line, their life seems to have been mainly pastoral, agriculture being a secondary occupation. Point number 3. साइड में लिख ले pastoralists. तो ऋग्वैदिक पीपल आर pastoralist. Who are pastoralist? What is pastoralism? Domestication and this. गाय भैंस चराना, उनका दूध पीना. Agriculture was not practiced, or even if it is practiced, it is practiced like झुम agriculture. कुछ साल रहे agriculture, then they moved. So they are moving people. आप ये जान लें कि in North India, where are you from? MC. हरियाणा. I don't know about your places. Even in my place, विलेज की जो कॉलोनी होती है ना, उनको टोला बोलते हैं या टोली बोलते हैं. टोली बोलते हैं ना, टोली और टोला. तुम्हारे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विलेज का जो मोहल्ला होता है, हैमलेट. विलेज में रहे नहीं ना, अलग-अलग नाम है. तुम विलेज में रहे ही नहीं, केप टाउन से ही आ गया डायरेक्ट. अलग-अलग नाम. हाँ, विलेज का जो मोहल्ला होता है, द कॉलोनीज ऑफ विलेज आर कॉल्ड टोला और टोली. तुम्हारे कहते हो? टोली भी ढाणी, अलग-अलग नाम है. टोली. Toli is the moving people. This name sticks to this day. तो they are pastoralists. लिख लेना pastoralist. एक सेकंड पेज 83 में आओ. I want you to show something. पेज 83. जल्दी से कहो पेज 83. ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ लिखा है. ऑन द होल लेटर वैदिक फेज
83 थर्ड पैराग्राफ। Westward a great advance in the ठीक है, इसमें सेकंड सेंटेंस पढ़ो। pastoral and semi-nomadic forms of living were relegated to the background. मिला? Agriculture became the primary. एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी सोर्स। तो यहां पर पेस्टोरलिस्ट हैं, इन लेटर वैदिक एज पेस्टोरलिज्म विल बी रेलिगेटेड टू एग्रीकल्चर। समझ में आई बात? तो ये जब पढ़ेंगे तो आई वांट ओनली यू टू मेक अ कंट्रास्ट कि ऋग वैदिक पीपल आर पेस्टोरलिस्ट एंड दिस लेटर वैदिक पीपल दे विल बिकम एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तो पेस्टोरलिज्म यहां पर है। पॉइंट नंबर 4, soon after that their society was male dominated. Their society was male dominated. Fifth, although the Aryans used several animals, horse played most significant role in their life. Believe me, this line is not correct. Which is the most important animal in the lives of Aryans? Cow. Cow. कुछ terms लिखें to prove this. And this government will like you to know. अब ये लेफ्ट विंग है या कह लें ये राइट विंग अभी है। राइट विंग वांट यू टू बिलीव काउ। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट वन द इलेक्शन ऑफ यूपी इन 2017। द फर्स्ट पीसीएस हैड दिस, जो उसके जस्ट बाद पीसीएस हुआ, हैड द क्वेश्चन व्हाट इज काउ कॉल्ड इन वैदिक टाइम्स? अघन्य, कैन नॉट बी किल्ड, बिकॉज लेफ्ट विंग सेज पीपल एट बीफ, ये लोग बीफ खाते थे। उसका दूसरा कंसेप्ट है। पहले तो काउ से रिलेटेड टर्म लिखो, नॉट इन दिस बुक। डिस्टेंस वॉज गव्युति। गव्युति इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये गौ से वर्ड है ना, द वर्ड केम फ्रॉम काउ। गव्युति मीन्स 1200th ऑफ अ योजन और टिल वेयर यू कैन हियर द काउ बेल। गव्युति मीन्स टिल हेयर यू कैन यूज द काउ बेल। इन इवनिंग when cow comes back from the orchard, जब गाय खेत चर के आती हैं, तो they come and their feet takes the dust up the ground. ऊपर धूल उड़ेगी जब गाय वापस लौटेंगी शाम को, तो सनलाइट से धूल दिखाई पड़ेगी। Therefore the evening is called गोधूली। अभी सब अभी भी बोलते हैं गोधूली, dusk evening। ठीक है। Daughter was called धुतरी, the one who milked the cow. Daughter was called Dhutri. Warfare were in those days, warfare were mainly for cattle. उनकी गाय उसने चुरा ली, उनकी गाय उसने चुरा ली, so they used to fight। जैसे राजेंद्र नगर में पार्किंग के लिए लड़ाई होती है। So warfare is called Gavist. Gavist, warfare, गविस्त। ठीक है ना। द पीपल हु लिव इन द सेम काउ शेड, गाय के इतनी इंपॉर्टेंट गाय है कि काउ इज नॉट लिविंग इन माई हाउस, आई एम लिविंग इन काउ शेड। एंड द पीपल हु लिव इन सेम काउ शेड बिलोंग टू सेम गोत्र। गोत्र का मतलब पीपल हु लिव इन सेम काउ शेड। आज भी गोत्र होती है ना एक्सटेंडेड। किंग, द ऋग वैदिक नेम ऑफ किंग वॉज, जो जी जिसमें आए, गाय आए जिसमें, गोप, प्रोटेक्टर ऑफ काउ। किंग का काम ही था काउ प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, कैटल, गोप। और कुछ है? वीट, अर्लियर मेजर ऑफ वीट वॉज वेल्थ। गेहूं, गेहूं और गोहूं। इन माई विलेज दे स्टिल कॉल, अवधि में आज भी गोहूं बोलते हैं, गेहूं नहीं बोलते। लिख लो गेहूं। और कोई टर्म बचा? वैसे तो पूरी लिस्ट है, जीएस में पढ़ाता हूं तो आई नोट्स यू हैव विल फाइंड द लिस्ट। नोट्स में पूरी लिस्ट है, अभी तो मेरे को यही याद आ रहा है। So this explains the importance of cow. That's why to say that horse was the most important is wrong. Horse was important for saving the most important animal, warfare.
हॉर्स सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल को सेव करने के लिए था। ये बताएं, योर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जॉब और चाइल्ड? चाइल्ड। जॉब हो ही चाइल्ड के लिए रही है। इज इट क्लियर? सो काउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। आप लोगों को मैं बीजेपी का आदमी तो नहीं लग रहा हूं? अंडरलाइन करो। अब इफ यू वांट टू बिलीव दिस, हॉर्स प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइफ, और यू कैन राइट कि हॉर्स प्लेड द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। लेकिन आएगा, आएगा तो काऊ ही, जब तक बीजेपी तब तक काऊ आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ये तो बिल्कुल मैं लिख के दे रहा हूं, आर एस शर्मा के भगवान भी आके लिख दे से, इवन गॉड राइट दैट हॉर्स इज मोर डिस्टिंक्टिव एनिमल। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वी डू नॉट फाइंड हॉर्स, पहले से डू नॉट फाइंड हॉर्स। तो हॉर्स इज डिस्टिंक्टिव, हॉर्स पे हमारा ध्यान जाता है, पर इंपॉर्टेंट तो काऊ है ना? वरना घोव्युत लिखते नहीं, घोड़ा नहीं, अश्व, अव्युत लिखते, अधूल लिखते, और कुछ लिखते, बट कैटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैस्टोरलिस्ट पीपल। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग इंपॉर्टेंट देन देयर कैटल। ये है कि हाँ, घोड़ा पे बैठ के गाय चराते हैं, वो अलग बात। सर एक सपोर्ट इसमें ये भी है कि हॉर्स वैली फील्ड में हॉर्स है, इंडस वैली में हॉर्स नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, डिस्टिंक्टिव एनिमल। हॉर्स इज डिस्टिंक्टिव, अलग दिखता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग दिखता है। यार ये वेरियस बैकग्राउंड ऑफ द लाइफ। गोप मतलब ही जो हमारी गौ की रक्षा करे, गोप। घोड़ा घोप नहीं है, गोप है, ठीक है? तो सर लेफ्ट विंग इनको जब बीफ ईटर कहते हैं तो वो भी सेकंड नहीं, देखो, बीफ वॉज किल्ड फॉर वेरी ऑस्पिशियस रीजन ऑफ हवन और आहुति, विच इज डन इन वेरियस टेम्पल इवन टुडे। जी, मिथिलांचल में देर आर मेनियस हिंदूज हु ईट मटन। प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली वेजिटेरियन, बट ऑन वन डे ऑफ द ईयर व्हेन दैट वो बलि दी जाती है, तो उसको वो खाते हैं। तो क्या? हाँ, झा। दे आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, बट वो एक दिन वो मटन खाते हैं, उसको प्रसाद मिलता है। इज इट क्लियर? देखो, रिलीजन आपसे बड़ी फनी चीज करवाता है। अब मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आप देख लें, इस्लाम का एक आप कंसेप्ट लें कि पीपल आर वेरी pious and religious, they will not allow your women, anyone to see the women, but हलाला के नाम पे they ask the women to sleep with them। तो रिलीजन आपसे कुछ भी, मटन भी खिलवा देगा, even if you are vegetarian। The only problem we have in understanding these things when we start thinking religion is simply moral science, religion is not। ये बताओ, गीता और कुरान दोनों में एक ही चीज का संदेश है, ये अलग अलग तरह से लिखा है। Do you believe this line? Never believe this, it's an absolute lie। हाँ जी, बिल्कुल झूठ है। रिलीजन इज नॉट मॉरल साइंस, रिलीजन इज, छोड़ो उसे जो भी है, ठीक है? नाइदर इट्स मॉरल साइंस नॉर इट्स ओपियम ऑफ मासेस, इट्स समथिंग एल्स। आगे देखो। सर एक लाइन में इसको लिखना तो क्या लिखना? किसको? नहीं, तो मेरे को समझाने में टाइम लगेगा। सोशल कंडक्ट एक चीज अगर आपको लिखनी हो तो मैं मानता नहीं उसे, बट आई थिंक आई हैव, ये एक डेफिनेशन मैंने बचपन में पहले बनाई थी, बाद में उसको खत्म कर दिया जब मैं कम नासमझ था। रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स टाइम विदाउट अमेंडमेंट। रिलीजन इज हाउ वन शुड लिव, बट एज इट डू नॉट हैव अमेंडमेंट टू इट डू नॉट चेंज, एंड देन इट फील रेग्रेसिव एंड आउट ऑफ द कॉमन सेंस। ये लाइन मैंने बहुत पहले बनाई थी, पर मैं अब इसे मानता नहीं, मगर सुनने में अभी भी ठीक लगी होगी आपको तो हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव दिस। लेकिन अगर वो ओपियम ऑफ मासेस भी नहीं है तो आज भी धर्म के चक्कर में लोग इतना ज्यादा क्यों पागल हैं? धर्म के चक्कर में इतना क्यों पागल है? ये बताओ कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सेन एंड सेटल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड बिलीव रिलीजन, और जो सबसे ज्यादा करेक्टरलेस होते हैं, सबसे ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं, जुआ खेलने वाले, रिलीजन कौन ज्यादा मानता है? क्या बात कर रहे हैं? अंबानी की वाइफ रिलीजन मानती है कि नहीं? मानती है ना? तुम्हारे घर में रिलीजियस लोग बुजुर्ग हैं या लड़के हैं? बुजुर्ग है ना?
तुम्हारे फादर, ग्रैंडफादर, बुआ, मौसा, फूफा, तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस और सुलझे हुए हैं या जो तुम्हारी उम्र के लड़के जो दारू पीते हैं शहरों में? दे आर मोर एक्सपीरियंस ना, स्टिल दे बिलीव इन रिलीजन, दे डोंट नीड एनी ओपियम, यू नीड एन ओपियम। तो रिलीजन पे डिस्कशन नहीं, इट इज माई फेवरेट टॉपिक, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लास के बाद डिस्कशन है ना, क्लास के बाद अपन बैठ के रिलीजन को समझेंगे, क्लास में नहीं। सिक्स्थ, ऑनलाइन लड़के कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं यार ये। सिक्स्थ, राइट साइड सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। सिक्स्थ, वी नो अबाउट द आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम द ऋग्वेद। द टर्म आर्य occurs 36 टाइम इन द टेक्स्ट। तो विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ आर्यंस? ऋग्वेद। ये अपन ने अलग से, द नेम ऑफ चैप्टर इज ऋग्वेद। Seventh point, 2 line below, Rigved is the earliest text of Indo-European languages. So it's not only the earlier book of Indian Aryans, it is the earlier book of that entire stock. Earliest book. Now we will write A and B. A, it's a collection of prayers offered to Agni, Indra, Mitra, Varun and other gods by various families of poets and sages. ठीक है। B, it consists of 10 mandals or books, of which 2 to 8 form its earliest portion, 1 and 10 seem to be later editions. पुरुष सूक्त 10वें में। ध्यान से सुनो यार, यहां पोछा रखा हुआ था, बोला एक बार में समझ लो, बार बार ये दिस इज अ बुक ऑफ ऋग्वेद, ये ऋग्वेद की बुक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड संहिता। संहिता, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्हाट दे आर? संहिता। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। थोड़ा सा पोर्शन ऋग्वेद में एडेड लेटर कॉल्ड खिलानी, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। आप देखो ऋग्वेद में अराउंड 5% ऑफ पार्ट इज एडेड इन लेटर वैदिक एज, 95% इज कॉल्ड संहिता, दिस 5% इज कॉल्ड खिलानी। आई डोंट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस बट नो दिस, ठीक है ना। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 चैप्टर्स, चैप्टर्स आर कॉल्ड मंडल। Each mandal has various poems or stanza. These are called sukt. Sukt. Every sukt is about a particular god, written by a particular rishi or poet, and is written in a specific meter. गाने का स्पेसिफिक तरीका है। तो दिस स्टैंजा इज कॉल्ड सूक्त। तो संहिता इज डिवाइडेड इनटू, मंडल इज डिवाइडेड इनटू सूक्त। सूक्त इज रिटन इन कपलेट, 2 लाइन्स। 3 कपलेट है इसमें। दीज कपलेट आर कॉल्ड ऋचा। लिख लो भैया, इसको सुन क्या रहे हो, ऋचा। एंड ऋचा इज मेड अप ऑफ, एक बार में जो बोलते हैं ना, जैसे अगर ये बोलना है हिरण्याम हरणीम स्वर्ण रजत सृजाम, पॉज, चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो, पॉज, जात वेदो मां आवह, पॉज, ताम आवह जात वेदो, फिर पॉज। तो जो पॉज लेने के बीच में इतना जो बोलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड पद। पद। तो ये लिख लो, संहिता डिवाइडेड इनटू मंडल, डिवाइडेड इनटू सूक्त, डिवाइडेड इनटू ऋचा, डिवाइडेड इनटू पद। ये लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5। लड़ाई हो गई क्या तुम लोगों की? Sir, one richa generally consists 4 पद। वन ऋचा जनरली कंसिस्ट 4 पद। Not always। नहीं, नॉट ऑलवेज, वो तो मीटर पे है कि इन विच मीटर। गायत्री मीटर है,
तो 8 इंटू 3 3 पद है, 8 मात्राएं छोड़ दो ना जो भी है, 8 ऋचा 3 पद नहीं 3 8 उसका भी छोटा पार्ट है, इसको सिलेबल बोलते हैं, सिलेबल जो बोलने में सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं। तो गायत्री मीटर अनुष्टुभ मीटर 8 इंटू 4, पंक्ति मीटर 8 इंटू 1। एक ही पद की ऋचा हो सकती है, 3 पद की हो सकती है, 4 पद की। यार ये सब काहे कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। संहिता ऋचा और पद में आपने क्या बताया? हाँ, जैसे गाना लिखा है, गाना लिखा है, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। सो दिस इज वन ऋचा ऑफ 2 पद, 2 पद की एक ऋचा है। तो ऋचा इज जनरली 2 लाइन्स और कभी कभी 3 लाइन, 2 ही लाइन होती है अक्सर, वो एक ऋचा होता है, मीटर का होता है। 8 इंटू 4 की ऋचा होगी, 8 इंटू 3 की ऋचा होगी। इसमें 4 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। जैसे चौपाई, जैसे है ना, रावण रथी बिरथु रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कही सहित सनेहा। 1 ऋचा 4 पद। एक बार में जो बोलते हैं ना, दैट इज पद। Am I using too much Hindi? I think I am. There are various students from northern or southern part of India, or let's stick to Angla Bhasha, which will come in 18th century. चलो let's start. Our ancestor must be, हाँ, सुक्त नहीं, सूक्त, पूरा पोयम है, which is, ये लिखा अलग एक गॉड होगा, उसके एक ऋषि होंगे, एक one sukt is devoted to a single god, a single rishi and a single meter. What is the first sukt devoted to which god? First sukt of Rig Veda, that day we were discussing. Agni. Rishi Vishwamitra. Meter Gayatri meter. How many Sukt Rig Vedic Samhita contains? 1028. 1028. लिख लो ये। सूक्त। Indra is mentioned 250 times maximum. चलो 7th हो गया ना। 8th, the Rig Veda has many things in common with Avest. Eighth point, the Rig Veda has many things in common with Avest, which is the oldest text in Iranian language. The two texts use same names for several gods and even social class. एक interesting बात, I cannot stop myself from telling this. Not useful for exam point of view, but may be useful to kindle your interest in this topic. देखो, there are 2 books. One is written later, one is bit earlier. A bit later book of Iranian is called Zand Avest. लिखा है ना अवेस्त, Zand Avest. And Indian book is Rig Veda or Vedic books. India. First let me ask you something, then I'll describe this what it is. ये बताएं, Indian calls the river Sindhu. Iranian calls this Sindhu river as Hindu. Indians as Hindu. ठीक है। इंडियन कॉल इट सप्त, 7 को इंडियन क्या कहते हैं? सप्त। इरेनियन एंड इवन यूरोपियन कॉल्ड इट
सुना है ना, हेप्टाटोनिक और हेप्टागन। तो वेयर एवर इंडियन यूज एस, इरानियन यूज एच। अब आप ये बताएं, दादा भाई नौरोजी हैज क्रिएटेड इन 1851 अ रिफॉर्मिस्ट ग्रुप ऑफ पर्शियंस। क्या नाम था उसका? रहनुमाई माजदायसनान सभा। द बिगेस्ट गॉड ऑफ इरानियन जिंद अवेस्ट इज अहुरा माजदा। अहुर माजदा। जहां पर भी एच है वहां इंडियन क्या यूज करेंगे? एस। नाउ रिप्लेस अहुरा माजदा विथ एस, व्हाट इट विल बिकम? असुर माजदा। तो विलेन, हीरो ऑफ जिंद अवेस्ट इज असुर माजदा एंड विलेन ऑफ जिंद अवेस्ट इज इंद्र, मित्र, वरुण। ये बात समझ में आई? द हीरो ऑफ ऋग्वेद इज सुर, इंद्र, मित्र, वरुण। एंड द विलेन ऑफ ऋग्वेद आर, सुना होगा आपने, आसुरिक शक्तियां, आसुर, असुर। तो क्लियरली द हीरो ऑफ जिंद अवेस्ट आर विलेन ऑफ ऋग्वेद एंड विलेन और हीरो ऑफ ऋग्वेद आर विलेन ऑफ जिंद अवेस्ट। इतना क्लियर है। नाउ हु इज राइट? तो आई नीड नॉट टू गो देयर, बट लेट मी गिव यू द इरानियन साइड। इरानियन साइड है ये। आई एम नॉट द वन हु इज टेलिंग यू दिस। यूट्यूब में वीडियो वायरल करा दो इतना काट के। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय इरानियंस। दे से सुर और सुरा is a drink, liquor which Vedic people drink. Asur means those who don't drink the liquor. And they say this Vedic Indra, especially Indra, he is the wine drinking, blood drinking demon. That's why in his sacrifice he need the blood. That's why he drink the liquor. तो वो एक शराब पीने वाला, खून पीने वाला demon था. And these were the docile, weak or simple people, those who were teetotaler, those who don't drink. That's why these are the sur, that's why they prevail, because ये demonic थे, ये powerful थे. They were the warring groups, these were the sane groups, and that's the split. हमें नहीं पता भैया कौन क्या था, समझ में आई बात? But this is what is described. इस पे बाकी का कुछ डिस्कशन करना हो तो क्लास के बाद। तो 8th डार्क मार्क कर लें। द ऋग्वेद हैज मेनी थिंग्स इन कॉमन विद अवेस्त। अवेस्त, अवेस्त में द ओल्डेस्ट अवेस्त इज Zend-Avest, which is the oldest text in India. The two texts have same names for several gods and even social classes. आगे देखें 9th point, next paragraph. But the earliest specimen of the Indo-European language is found in the inscription about 2200 BC from Iraq. Tenth, late such specimens occur in the Hittite inscription in Anatolia, Turkey, from 19th to 17th century BC. जो ये लिखा है ना 10th point, give it the heading Bogskoy inscription. This Anatolia is older name for the region of Turkey. The inscription is called Bogskoy inscription. Bogskoy inscription. Not 9th but 10th point का है Bogskoy inscription. ठीक है? और in bracket write Treaty of Hittite and Mitanni. Treaty of Hittite and Mitanni. Treaty of Hittite and Mitanni. बताता हूं। देखो, there were two tribes in the region of Turkey who kept on fighting. Later, these two tribes have done a treaty that they will not fight.
and they have promised, or this treaty was guaranteed by Mitra and Varun. जैसे there is a Tashkent treaty between India and Pakistan. Who was the guarantor of treaty? USSR, रशिया. ठीक है ना. उसी तरह हिट्टाइट एंड मिट्टानी ट्रीटी के गारंटर कौन थे? मित्र एंड वरुण. अब नाउ OIT सेज इंडिया के पास टर्की है या इंडिया के पास इराक है? विच इज नियरर टू इंडिया? इराक. तो इफ पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, द ओल्डर इंस्क्रिप्शन शुड बी फार अवे फ्रॉम इंडिया और नियरर टू इंडिया. अगर वो AIT के हिसाब से अगर आ रहे हैं, ओल्डर दूर होगा. OIT के हिसाब से ओल्डर पढ़ लो 9th and 10th. द अर्लियर इंस्क्रिप्शन इज इन इराक. ओल्डर इंस्क्रिप्शन इज इन टर्की. तो विच इज नियरर टू इंडिया? इराक. समझ में आई कुछ बात? वी डोंट नो व्हाट हैपेंड. 11th पॉइंट, पेज 71, 4 लाइन बिलो जो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. 11th पॉइंट, a little earlier than 1500 BC the Aryans appeared in India. A little earlier than 1500 BC the Aryans appeared. अरे page 71 new paragraph, 11th point, a little earlier than 1500 BC the Aryans appeared in India. We do not find clear and definitive archaeological traces of their advent. डार्क मार्क कर ले, अर्लियर देन 1500 BC आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया. हेडिंग चाहो तो डाल लो, वरना कोई जरूरत नहीं. आर्यंस इन इंडिया नॉट एट ऑल नीडेड. इफ यू वांट तो स्टिल यू कैन हैव दिस हेडिंग. 12th point is 7 lines below. The earliest Aryans lived in geographical area covered by eastern Afghanistan, northwest frontier province, Punjab and fringes of West Uttar Pradesh. The earliest Aryan lives. ठीक है ना, ये geography है. देखो, Aryan in their book describe their core region as Sapt Sindhu. सप्त सिंधु. देखो भाई, सप्त सिंधु का रीजन देखो. अगर ना बता पाए ना तो एक चुल्लू पानी लेके आना, तुम्हें अपनी मैपिंग पे बहुत घमंड है, तुम्हें भी होगा. दीज आर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नाम बताना शुरू करो. सर मैं नॉर्थ टू साउथ बता दूं. चलो नॉर्थ टू साउथ. इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास. आप बताएं भाई, इसमें से क्या गलत है? सही है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो दीज आर द 6 रिवर्स. नियरली दिस आर दीज रिवर्स. यहीं पे ये 6 ऐसे रिवर्स हैं, सतलज एंड इंडस. वी डोंट नो वेयर द 7th रिवर इज. पीपल थिंक द 7th रिवर इज दिस सरस्वती विच मूव्ड लाइक दिस, द पार्ट. तो इफ यू विल ऐड दिस 7th रिवर इनटू दिस 6, दे विल बिकम सप्त सिंधु. समझ में आया ना, सप्त सिंधु. अब नोटबुक में कहीं पर भी राइट देयर वैदिक नेम्स लिखना शुरू करो. ये आपका काम था, मैं वैदिक नेम लिख रहा हूं. लिखो वैदिक नेम. If you remember any Vedic name, तो tell me. Not written in this chapter. Chapter में कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ. Added GK. हाँ भाई बताओ. Anyone of you remember any name of this? रावी, पौरुषिनी. रावी is पुरुषिनी, पौरुषिनी नहीं. पुरुषिनी. ठीक है, रावी हो गई पुरुषिनी. झेलम वितस्ता. झेलम is वितस्ता. सिंधु, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर. और नदी तरणी. नहीं, नदी तरणी तो नीचे है, सरस्वती.
सतलुज लिखो जल्दी, सुतुद्री, ब्यास, विपासा और विपाशा, चेनाब, असिकनी, सरस्वती, तो सरस्वती है इसको ग्रेट रिवर, नदी तरणी। लिख डाला ना, रिमेंबर दीज वैदिक नेम्स। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर? गैंजीज, गंगा। भाई अरे यार तुम अलग ही अंग्रेज हो, गैंजीज का नाम नहीं पता तुम? चलो, रिमेंबर दीज नेम्स, आई होप यू विल रिमेंबर, है ना। देयर ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफी और समझ ले, बट इन लेटर वैदिक रिमाइंड मी अबाउट ज्योग्राफी, अभी तो सिर्फ रिवर्स का। वेयर इज सरस्वती? तो इट इज स्टिल डिबेटेबल। राइट विंग सेज इट गोज फ्रॉम हरियाणा इनटू राजस्थान, लेफ्ट विंग वांट, मतलब दे से कि इट इज द रिवर हरखवती और हेलमंड ऑफ अफगानिस्तान। हरखवती एक अफगानिस्तान में रिवर है, हेलमंड रिवर, दिस इज सरस्वती रिवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, पॉइंट नंबर 13, द सिंधु आइडेंटिकल विद इंडस इज रिवर पार एक्सीलेंस of Aryan. It is repeatedly mentioned on the river Saraswati called Nadi Tarani or Nadi Taran, or best of the rivers in Rigved. Which river is maximum mentioned in Rigved? Sindhu. सरस्वती। एक वो है ऋग्वैदिक सूक्त, अभी सुना दूं मैं, विश्वामित्र एंड सरस्वती डायलॉग्स, तो सरस्वती इज द मेंशन्ड रिवर। अब इन्होंने यहां इंडस पता नहीं क्यों लिखा है, इट इज सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट 14th पॉइंट विच इज 6 लाइन्स बिलो। ये नीचे लिखा हुआ है ना, सरस्वती इज आइडेंटिफाइड एज घग्गर हकरा, डोंट अंडरलाइन इट, और अब वेस्टर्न रिवर हरखवती और द प्रेजेंट हेलमंड रिवर, तो वी डोंट नो दैट इट इज राइट और रॉन्ग, नाइदर वी नो इट इज घग्गर हकरा। घग्गर हकरा मीन्स दिस सरस्वती बैंक। 14th, 7 lines below, the whole region in which Aryans first settled in the Indian subcontinent is called land of 7 rivers. Point 14. हाँ जी, the whole region in which Aryans first settled in the Indian subcontinent is called land of 7 rivers. 14th point को नीचे करके लिख दें, सप्त सिंधु, हेडिंग इज सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। Fifteenth is next paragraph, second sentence. The earliest wave is represented by Rig-Vedic people who appeared in the subcontinent in 1500 BC. They came, अब ध्यान से सुनना, they came into conflict with indigenous inhabitants called Das, Dasyu, etc. यहाँ इन्होंने बोल दिया दास दस्यु। इस लाइन को पढ़ के आप मतलब क्या समझे? What is the meaning of this sentence? कि they came into conflict with indigenous inhabitants called Das and Das. जो इनको मिले यहां मीन्स दास एंड दस्यु आर नॉन वैदिक पीपल, दास एंड दस्यु आर नॉन आर्यन पीपल। अब इनका कंट्राडिक्शन देखो पॉइंट 16 देखो, सिंस द दास आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द एंशिएंट इरानियन लिटरेचर दे सीम टू हैव बीन अ ब्रांच ऑफ अर्ली आर्यंस। डोंट यू थिंक इट्स अ कंट्राडिक्टरी? तो 16th टेबल में हेडिंग डालने दास, हेडिंग ऑफ 16th इज दास। 17th ये भी दास के बारे में ही है। ऋग्वेद मेंशंस द डिफीट ऑफ संबारा बाय अ चीफ कॉल्ड दिवोदास हु बिलोंग टू द भरत क्लैन। तो दिवोदास किस क्लैन के थे? भरत। तो नाउ ही इज कंट्राडिक्टिंग हिज ओन टर्म दैट दास वर वैदिक पीपल। आप लोगों ने भी आज तक इस पॉइंट पे ज्यादा जिक्र नहीं सुना। Sambara was non-Aryan. Non-Aryan. And Divodas was Aryan chief.
नाउ टेल मी कि आप लोगों ने इतना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेद सो मच, बट नॉट दैट दास वर परहैप्स द आर्यन पीपल। ये नहीं सुना होगा ना, आज अभी सुन रहे हो, क्यों है ऐसा? दिस इज लेफ्ट विंग हिस्ट्री वेयर दे से कि, तो वो तो वैदिक में लिखा हुआ है, सुना क्यों नहीं तुमने? इतनी सीधी सिंपल सी बात है, देवो दास इज अ चीफ, दास। तो वाई यू डिड नॉट हर्ड? मैं ये पूछ रहा हूं आपने क्यों नहीं सुना? वाई दिस इज नॉट जनरली डिस्कस्ड इन एकेडमिक्स? ये बस एक लाइन यहां पे लिखी हुई है। द रीजन इज कि द एंटायर मॉडर्न दलित मूवमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर वर लोकल दास whom Aryans have made शूद्र। तो शूद्र ऑफ प्रेजेंट डे आर सेम दास हु आर द लोकल इनहेबिटेंट्स। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई दिस सिंपल लाइन इज नॉट टोल्ड। एम आई क्लियर? तो ये मैं आपको, आई एम नॉट इंडोक्ट्रिनेटिंग, आई एम प्रिपेयरिंग यू दैट बीजेपी गवर्नमेंट और दिस राइट विंग गवर्नमेंट विच इज हियर टू स्टे, लग तो नहीं रहा है कि राहुल गांधी लोग हरा पाएंगे नहीं। सो दीज लाइन्स विल बिकम इंपॉर्टेंट। तो सर इसको बोलने से फिर क्या हो जाएगा? देवदास, देवदास मतलब ये लिखा है देवोदास, was आर्यन, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि शूद्र जो थे ये कोई इंडिजिनस लोग नहीं थे, इट वॉज द आर्यन पीपल जो प्रोफेशन के हिसाब से डिवाइड हुए। ये कोई फंडामेंटल डिवाइड नहीं है, इट इज द डिवीजन ऑफ प्रोफेशन विच लेटर क्रिस्टलाइज्ड इनटू और बिकेम बाय बर्थ। ये रेसिज्म की बात ही नहीं है, ऑल केम टुगेदर, ऑल आर आर्यंस। तो कहते हैं ना नॉर्दर्न आर्यन। अब आप ये बताओ कि दिस लोअर कास्ट मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, what is the description of term Dravid? What do you mean by Dravid? Inhabitants of South India. South India, and they are generally considered by Aryan as शूद्र। यही हमें बताया जाता है। ऋग्वेद का सूक्त है द्रविड़ोदा द्रविदासा, इट इज फॉर वेल्थ। अभी मैं सुना भी दूं। इंद्र श्रेष्ठानी इज द सूक्त ऑफ ऋग्वेद, जिसमें लिखा जाता है इंद्र श्रेष्ठानी द्रविड़ानी, इंद्र श्रेष्ठ है, द्रविड़ है। There is a line which you must have, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। तो to God do we say that you are शूद्र? ऋग्वेद mention the term द्रविड़ at least 5 times, ये तो मैं सुना दूं। Am I clear? तो be ready for these questions. This is what I want to say. आप कोई मेरे कहने से पार्टी या कुछ ये नहीं। I was also a left wing person, but now I know कि those are the days long gone. कुछ दिनों में जेएनयू में पहले सुबह आरती होगी, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है ना? तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। दिस इज अबाउट दास। तो रिमेंबर दिस लाइन एंड क्लियरली रिमेंबर दिस, दास आर वैदिक ट्राइब्स मेंशन्ड और वैदिक पीपल मेंशन्ड इन वेद। हाँ, अर्ली वैदिक। सर ये जैसे लेफ्ट विंग हिस्ट्री है, लेकिन तो भी इनने देवदास को क्यों बताया? देवोदास को वो ये तो क्लियर है, बस इसको बाद में प्रोपेगेंडा नहीं किया इसका, ये भी बोल सकते हैं, कभी पूछा नहीं, आपको पता नहीं चलने दी बात। ये तो ऑफिशियली लिखी, वरना तो गलत हो जाएगी। स्ट्रैटिफिकेशन डिवीजन है, वो ऑलरेडी आर्यंस में पहले से था, बाद में हुआ, वो क्यों हुआ वो नहीं पता, वो आगे चैप्टर में डिस्कस होगा। समझ में आएगा? दिस चैप्टर इज सो कंट्रोवर्शियल दैट इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ डिबेट। हाँ जी बताओ। तो सर ये मान लिया जाए कि ये तो सोचो अगर 400 स्टूडेंट्स की क्लास हो अभी, तो इसमें कितनी देर तक ये बात चले। हाँ, तो सर मतलब अभी अपन यही मान सकते हैं कि जो यहाँ जो मूल निवासी वाली जो बहस चल रही है, तो इसका मतलब वो गुड, यू नो अबाउट मूल निवासी ना? हाँ, तो बस ठीक। हाँ, तो मूल निवासी का कंसेप्ट अब ये है, आई एम नो वन टू टेल यू, ठीक है ना? 18, दैट्स व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। 18th point, 2 lines below, possibly the Dasyu in Rigved represent the original inhabitants of the country. Today what is the meaning of Dasyu? Bandit. Phula Devi was called Dasyu Sundari. Dasyu, dakayat, डाकू वर्ड भी इसी से आया। तो possibly Dasyu in Rigved represent the original inhabitants of the country. A, and an Aryan chief who overpowered them was called Tras Dasyu. Tras Dasyu. Tras Dasyu means the one who slaughtered the Dasyu. Tras, जिसने मार दिया दस्यु, Tras Dasyu. B, the term Dasyu Hatya, slaughter of Dasyu, is repeatedly mentioned in Rigved. C,
Dasyu possibly worshipped the phallus and did not keep cattle for dairy products. Do you remember anyone who we met in our past chapters who worshipped phallus? Harappan cultures, Chalcolithic cultures worshipped phallus. Did Vedic people totally annihilated them or assimilated them? Killed them or assimilated them? आज भी phallus worship हो रही. तो these are which you will prepare for your mains. ये आपको प्रूव वहां देना है. साइड में 18th के साइड में लिख लें दस्यु, डिस्क्रिप्शन ऑफ दस्यु. दास. 16th and 17th was das. 18th point is about dasyu. The RNG was soft towards Das, but strongly hostile towards Dasyu. Das का मतलब ही है the one who subordinated. Even today das means one who subordinated. Dasyu means डाकू, the one who fight. ये आप ये कहना चाह रहे हो इट मींस, इसका मतलब ये होना चाहिए दास इज देयर ओन पीपल दैट्स व्हाई दे आर वो. तो ऐसा नहीं है. वी डोंट नो दिस, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नॉट. जबरदस्ती की डिबेट नहीं. आगे देखें. ट्राइबल कंफ्लिक्ट. फिफ्थ लाइन, 19th point. In the Rig Veda, Indra is called Purandar, which means the breaker of forts. But we cannot identify the whole forts held by pre-Aryans. According to imperialist historiography, सुनो भाई, John Marshall, the one who has dug up the first Indus Valley site Harappa. According to him, the term Purandar is proof that Indra has attacked which cities? हड़प्पन सिटीज. बट ऐसा कहीं हमें नहीं मिला. ना हड़प्पन सिटीज टूटी मिली, ना ऐसा कोई फोर्ट मिला. 20th point. The Aryans succeeded everywhere because they possessed chariots driven by horses. Aryans succeeded everywhere because they possessed chariots driven by horses. Dark mark कर लो. Succeeded everywhere because they possessed chariots driven by horses. And introduced them for the first time into West Asia and India. ठीक है. 21st point. The Aryan soldiers were probably equipped with the coat of mail, vermin and better arms. आपने कभी वो देखा है? The one which soldiers wear, ऐसे chains का बना होता है और वो पहनते हैं ऊपर. गोल गोल chains का बना रहता है. हाँ, बख्तर बंद होता है, वो ऐसे चेन्स का बना रहता है. इट इज मेड अप ऑफ ऐसे स्मॉल स्मॉल चेन्स रहते हैं, पूरा वो ऐसे पहनते हैं ना. दैट इज कॉल्ड कोट्स ऑफ मेल. इज इट क्लियर? तो दैट इज ऑफ आयरन. बट ऐसे आयरन का डायरेक्ट पहन लेंगे ना तो उससे शरीर नहीं हिला पाएंगे. तो आयरन की रिंग्स को एक दूसरे में जोड़ के दे वियर इट. दैट इज कॉल्ड कोट ऑफ मेल और वर्मन. डू यू नो इन इंडियन क्षत्रिय आर कॉल्ड वर्मन. वर्मन, महेंद्र वर्मन, वर्मन डायनेस्टी ऑफ त्रावणकोर. तो वर्मन नेम्स फॉर क्षत्रिय इज बिकॉज दे वियर वर्मन. वर्मा मीन्स क्षत्रिय. वर्मन से ही वर्मा आया. वर्मा. शर्मा इज फॉर ब्राह्मण्स, वर्मा इज फॉर क्षत्रिय. सो 20 and 21 पॉइंट के बगल में हेडिंग डाल दें वॉर टेक्नोलॉजी. 20 and 21. 21 is the Aryan soldier were probably equipped with coats of mail, vermin and better arms. So today's title Varma is from that coats of arm which they wear. 22. War technology. Chariots driven by horses, vermin and better arms. ठीक है. 22. तो वर्मन इज बख्तरबन सर. वर्मन इज बख्तरबन. वर्मन का मतलब ही है. 22. The Aryans were engaged in two type of conflicts. Very clear. They fought with pre-Aryans. They fought amongst themselves. Amongst themselves तो सब लड़ते हैं. They fought with pre-Aryans and among themselves. अच्छा ये बताओ, Indians did not had the unity. This is the reason that British conquered India. True or false? Indians did not had unity. That's the reason British have conquered India. True लगता है आपको? अब ये बताएं कि English and French first they fought Indian powers or they fought among themselves? Among themselves. Carnatic wars. So why you did not took benefit of their unity? Everyone is non-united.
यूरोपियंस, इंडियंस, आप कहीं पे भी चले जाओगे तो देयर आर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इट्स ऑलवेज द टू रिड्यूस योर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफीट, ये बातें करी जाती हैं कि हम एक नहीं। हिंदू से कि हम जातियों में बटे हुए हैं, दैट्स व्हाई मुस्लिम्स डोमिनेट अस। मुस्लिम से वी आर डिवाइडेड इन फिरका लाइक शिया सुन्नी, दैट्स व्हाई हिंदू डोमिनेट अस। ये हमारी इंफीरियरिटी को कम करने के लिए कहा जाता है वी आर डिवाइडेड, एवरीवन इज डिवाइडेड। यूरोपियंस वर डिवाइडेड, इंडियंस वर डिवाइडेड। समझ में आ गया बात? आर्यंस वर आल्सो डिवाइडेड, दैट्स व्हाट दिस लाइन सेज। कम बैक टू पॉइंट 71, लाइन से सॉरी पेज 71, कम बैक टू पेज 71। मेक अ बॉक्स ऑफ पेज, बची नहीं, सब पहले लिख के खत्म हो चुका है, कहीं और लिख लो भाई। एंड राइट सम टर्म्स, नाउ टर्म्स विल इंक्रीज विद एवरी चैप्टर बिकॉज वी हैव द रिटन हिस्ट्री। लिखो जल्दी जल्दी। आई थिंक आई नीड नॉट टू टेल यू अबाउट दीज पॉइंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड। बस आपको एक ग्लॉसरी बनानी है, चाहे यहां लिख लो चाहे कहीं और लिख लो। सबसे पहले लिखे पुरंदर, पुरंदर, इट विल बी ऑब्वियस फॉर मेनी स्टूडेंट्स बट स्टिल राइट। पुरंदर, वर्मन, पुरंदर, वर्मन। अच्छा, बॉक्स अगर अलग जगह बना रहे हो तो उसमें पेज 71 लिख लेना बॉक्स में। पुरंदर, वर्मन, देन राइट नदी तारण। नदी तारण, व्हाट इज नदी तारण? सरस्वती। संबारा, संबारा, सम चीफ, नेम ऑफ अ चीफ, संबारा। दिवोदास, who's दिवोदास? An Aryan chief, Devodas. Then write Dasyu, Dasyu, Tras Dasyu, Dasyu हत्या। सिंपल भाषा में these are the non-English word of this page. समझ गए ना? Non-English words of these page. Next आए page 72. Fourth line is point 23. The Aryans were divided into 5 tribes called Panchjanya या पांचजन। नहीं, अभी बताता हूं उसका। पंचजन लिख लें भैया, पंचजन। But there might have been other tribes also. That is point 23. You know what is the newspaper of RSS? RSS के न्यूज़पेपर का नाम क्या है? पांचजन्य, पंचजन्य। हमें 5 जन लिखते हैं वो, तभी मेरे को 5 जन बोलने की आदत है। पंचजन लिखा है ये, 5 जन। 5 जन मीन्स द ओरिजिनल 5 ट्राइब्स ऑफ आर्यंस, बट लेटर ट्राइब्स इंप्रूव्ड और इंक्रीज्ड। नेक्स्ट 24, नेक्स्ट लाइन। ये वी आर नॉट अवेयर, नो वन कैन टेल यू हु आर दिस। 5 जन, बस 5 जन, ओरिजिनल 5 जन। ठीक है, जैसे 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी ना, टुडे देयर आर 50 स्टेट्स, पहले 13 कॉलोनी, तो 13 कॉलोनीज, उसी तरीके से। 24th, second one after one line, sometimes enlisted the support of non-Aryan people for the purpose. या 24th वहीं से शुरू कर दो, Aryans fought among themselves and sometimes enlisted the support of non-Aryan people for the purpose. तो Aryans do not look that racist when you read these lines ना, इतने racist नहीं लगते हैं as we have the general feeling. आगे लिखे 25th, the Bharats and Tritsu were the ruling Aryan clans. The country Bharatvarsh was eventually named after the tribe Bharat, which appears first in Rigved. अभी त्रित्सु भरत और ये सब कंसेप्ट बताता हूं, दसराजन युद्ध। बट बिफोर दैट रिमेंबर, इंडिया इज कॉल्ड भारत। शायद आर्टिकल 1 ही है ना, इंडिया दैट इज भारत। दिस भारत नेम कम्स, व्हाट इज द एटिमोलॉजी और ओरिजिन ऑफ दिस नेम? बताओ, अभी इस चैप्टर की थ्योरी बताओ। ट्राइब भरत। सेकंड थ्योरी क्या है? सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, हु इज ऑल्सो द एंसेस्टर ऑफ कुरु ट्राइब। कुरु ट्राइब का जो एंसेस्टर
His name is Bharat. He is the ancestors of Kurus. कौरव के ancestor हैं भरत. Third theory, first Jain तीर्थंकर Rishabh-Devs. One son was Bharat, another was Chintamani. So his son was Bharat. ये first Jain तीर्थंकर. तो ये तीनों थ्योरी लिख लो, देख क्या रहे हो सकल. I believe more in this theory for a reason. पहले लिख लें, then I'll tell you what's the reason, what's my reason. देखो बात यह है ना, अभी later we will have the Srajan Yuddha, the war of 10 kings, which will be won by Bharat tribe. The king will be Sudas. Now in those days, in Rig Vedic age, later we will see, they are not the territorial people. They do not live in a territory. They were the moving people. They used to move. Their Jan used to move. And therefore Sudas has claimed that I do not rule the territory because there is no territory. I rule the time. I rule the time. Sudas एक king होगा, Bharat king. Later he will win. He will defeat all other tribes. He will claim that I am not ruling any territory. We are moving people. I am ruling the time. And therefore the term Bharat Varsh will come. I am ruling this Varsh, not the territory of Bharat tribe, but the time of Bharat tribe. No other theory explains why the term Bharat Varsh is used. He uses the term Bharat Varsh. Varsh means throughout the year. Varsh means मेरा समय चल रहा है. This is my time. Is it clear? But don't write it anywhere because this is still unsettled debate. Next page. नहीं, next page नहीं, same page. हाँ. Point 26. Point 26 is 4 lines below. The battle that was fought between Bharats on one hand and the host of 10 chiefs on the other is known as the Battle of 10 Kings. This battle was fought on the river Purushini. Purushini means Ravi. Identical with river Ravi, and it gave victory to Sudas and established the supremacy of Bharat. Bharat clan. देखो भाई, ध्यान से सुन लो. There was a clan called Puru. Puru clan, ठीक है ना? Some source से, इन्होंने तो नहीं clearly कहा because he has skipped the debate. जब ऋग्वेद आप पढ़ोगे तो you will have this problem कि there is a tribe Bharat which perhaps descendant or a part of Puru clan only. Ruling Puru clan के दूर के, जैसे पांडव were the Kauravs. कौरव तो कुरु से आया ना, तो पांडव also belong to Kuru line. उसी तरह भरत also belong to this Puru line, a cadet branch of Puru. Later this Puru plus other tribes, Vedic and non-Vedic tribes, they have fought a war. This war says that it was Bharat tribe and 9 other kings, which is not true. There are more than 9, but 9 prominent kings. So these are 9 main kings, and this is one king of Bharat clan named Sudas. और कभी कभी कहते हैं he was a Tritsu Bharat. Tritsu भी एक क्लैन थी पहले पुरानी, तो perhaps from Tritsu. ये कहां से कहां ओरिजिनेट हुआ छोड़ दो. He was of Bharat clan purely. Sometime the term is mentioned Tritsu Bharat clan.
तो फ्रॉम त्रित्सुभरत क्लैन किंग सुदस हैज डिफीटेड 9 किंग्स एट द रिवर पुरुषिनी रावी. दिस वॉर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद एज दसराजन युद्ध और किंग ऑफ और सॉरी वॉर ऑफ 10 kings. लिख लो इसे. Then you will see कि this Puru and Bharat clan after victory they merged Puru and Bharat and gave rise to a new clan called Kuru clan. And after Mahabharat Yuddha, Kuru clan will assimilate or will ally itself with Panchal clan. Here Mahabharat war will be fought. समझ में आई बात? इंटरेस्ट हो तो बना लो वरना रहने दो. दिस इज द फर्स्ट ग्रेट वॉर एंड महाभारत इज सेकेंड ग्रेट वॉर. दसराजन युद्ध इज ऋग्वैदिक, महाभारत युद्ध इज लेटर वैदिक. दसराजन युद्ध मैं लिखवा देता हूं, आप लिखो दसराजन युद्ध, लिख लो जल्दी से दसराजन युद्ध. यू विल नीड 2-3 लाइन्स. दसराजन युद्ध दसराजन युद्ध अ ऋग्वैदिक वॉर. दसराजन युद्ध या वॉर ऑफ 10 किंग्स. दसराजन युद्ध वॉर ऑफ 10 किंग्स. अ ऋग्वैदिक वॉर. A Rigvedic war fought at the bank of river Purushini, Ravi. Fought at the bank of river Purushini, Ravi. Between King Sudas. Between King Sudas, ब्रैकेट में लिखें, of त्रित्सुभरत clan. Of Tritsubharat clan, Tritsubharat clan, and a confederacy of 9 or more kings. 9 तो थे ही और भी थे, जब संख्या पढ़ोगे तो ज्यादा है. 9 or more kings. ब्रैकेट में लिखें वैदिक एंड नॉन वैदिक. नहीं वैदिक एंड नॉन वैदिक सॉरी, आर्यन एंड नॉन आर्यन. सॉरी very sorry. Aryan and non-Aryan. Aryan and non-Aryan. ठीक है. Later, the main defeated clan Puru. Later, the main defeated clan Puru and the victor clan Bharat. And main victor clan Bharat assimilated itself to form a new clan called Kuru. A new clan called Kuru. In the beginning of later Vedic age, in the beginning of या इन द बिगिनिंग नहीं, इन द अर्ली लेटर वैदिक एज. बिगिनिंग तो एकदम शुरुआत हो जाती है. इन द अर्ली लेटर वैदिक एज कुरु क्लैन ऑफ वॉर. कुरु क्लैन क्या फॉट अ वॉर. कुरु क्लैन फॉट अ वॉर अमंगस्ट इटसेल्फ. amongst itself. ब्रैकेट में लिख लें इंटरनिसाइन वॉर. इंटरनिसाइन. नीस समझते हो? नीस भतीजे, नेफ्यू. इंटरनिसाइन मींस जो चचेरे भाइयों में युद्ध होता है, वो होता ही है, इतना रेगुलर है कि इट इज कॉल्ड इंटरनिसाइन. इंटरनिसाइन वॉर नोन एज, पता ही आप लोग, महाभारत. Internecine war known as Mahabharata. It virtually ended entire Kuru clan. It virtually ended entire Kuru clan
entire Kuru clan, remaining merged itself with Panchal. Remaining merged itself with Panchal. वो उनके रिश्तेदार जो पांडवों के जो वो थे इन लॉज, दे वर फ्रॉम पंचाल. तो स्टोरी ऑल्सो सेज कि हु वॉज द सेनापति ऑफ पांडव्स. नाम क्या था? धृष्टद्युम्न, ब्रदर ऑफ द्रौपदी. तो पंचालों ने ही मदद की थी अपने जीजाओं की. एंड आफ्टर दैट पंचाल बिकेम द पावर. बरेली फर्रुखाबाद रीजन इज द कैपिटल ऑफ पंचाल. वैसे तो महाजनपद एज में बताऊंगा ही 16 महाजनपद, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट. एक चीज और लिख लें. आफ्टर a great flood of Hastinapur, after great flood of Hastinapur, Kuru tribe migrated to, Kuru Panchals migrated to. After great flood of Hastinapur, Kuru Panchal migrated to Kaushambi, Allahabad. कौशाम्बी, अलाहाबाद. ये आगे के चैप्टर में. इज इट क्लियर? आगे देखते हैं. वो कल आपने क्या बताया था कि वो जो दिल्ली में घूम रहे हो क्या मिल जाएगा? तो पीजीडब्ल्यू, हैदराबाद में इंद्रप्रस्थ. पीजीडब्ल्यू अभी आएगा. पीजीडब्ल्यू नेक्स्ट. सो दिस वाज 26 पॉइंट हो गया ना. 26 point. 27th is what I have described. 27th is 2 line below. Subsequently, the Bharat joined hand with Puru, formed a new ruling tribe called Kuru. 28, the Kuru combined with Panchal and they together established their rule in Upper Gangetic Basin. ये तो अभी आपको आगे समझाई दिया. वैसे तो no one is going to ask you, but Mahabharata was first territorial war. War fought for territory. Before that, this Dasrajan युद्ध was not fought for territory, as we know. पूरे वैदिक सूक्त में 2 ऋचाएं हैं दशराजन युद्ध की. उसी से हमारी सारी इंफॉर्मेशन है. तो उसमें कितना दिमाग लगाएंगे. नाउ मटीरियल लाइफ. मटीरियल लाइफ फ्रॉम सेकेंड सेंटेंस 29th. They owed their success in India. Who owed their success in India? Aryans. They owed their success in India to their use of A. horse, B. chariot, C. better arms made of bronze, D. spoked wheel. D. spoked wheel. So they owed their success to horse, chariot, better arms and spoked wheel. Why it is written arms made of bronze, not of wheel? Because iron appeared at the end of Rigvedic age. Iron was not with them from the start. Iron appeared at the end of Rigvedic age. लिख लो कहीं पर. Iron appeared at the end of, और इन द लेटर पार्ट्स ऑफ, एंड का मतलब तो एकदम ही एंड होता है, इन द लेटर पार्ट्स ऑफ ऋग्वेदिक एज. ठीक है. पता नहीं यार, वो तो पढ़ना पड़ेगा. मेजॉरिटी ऑफ महाभारत इज इंटरपोलेटेड ना, रिटन इन 4th century. अब तो महाभारत में न्यूक्लियर बॉम्ब तक का जिक्र है. पीपल इवन क्लेम दैट देयर वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब. इट वाज ऑल लेटर इंटरपोलेशन. महाभारत वाज कंपोज्ड वेरी लेटर. Mahabharata was written in 3 stages. The first stage is 18,000 shlok long Jay. Second is 72,000 shlok long Bharat. Third is 1,08,000 long shlok Mahabharata. So Mahabharata is written in 3 forms: Jay, Bharat and Mahabharata. These are the 3 versions of. लिख लो एक बार में. Mahabharata
is written in 3 versions. जय, जय means victory, भारत and महाभारत. आजकल तो महाभारत का मतलब लड़ाई है, सियासी महाभारत. चलो 39th नहीं 30 क्या होगा 30th. अच्छा, दिस चैप्टर इज बिट बोरिंग. लास्ट चैप्टर से बोरिंग है ये. सर ऐसा बोलते हैं कि मतलब महाभारत घर में नहीं करते. हाँ, तो लड़ाई तो सर रामायण में भी. ऐसा ये भी बोलते हैं कि, रुको एक सेकंड, क्या स्टूडेंट कह रहा था, क्या नहीं घर पे करते हैं. एक तो महाभारत नहीं रखते हैं, वो फोटो भी नहीं लगाते महाभारत की. नटराज घर में नहीं रखते हैं, हाँ, बिकॉज दैट इज द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन. काम तो ये तो अब आपकी मर्जी है. बट ऐसा हो सकता है सर महाभारत आपस में ही थी मतलब कजन्स में, तो इसीलिए हम महाभारत करते ये बात भी ठीक है, कजन्स में. लड़के आपस में. ऐसे तो फिर शोले की DVD भी नहीं रख सकते, है ना. और क्या क्या नहीं कर सकते, फिर तो बहुत कुछ नहीं रख सकते. फिर तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. गीता रख सकते हैं. गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत. अच्छा, 5 रुपए इनाम है इफ यू टेल मी फ्रॉम विच चैप्टर ऑफ महाभारत गीता इज टेकन. भाई बड़े सारे पर्व हैं, उद्योग पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है. इट इज टेकन फ्रॉम भीष्म पर्व. भगवत गीता भीष्म पर्व. देखो महाभारत के जो लेटर चैप्टर है, दे आर नेम्ड ऑन द जनरल्स ऑफ कौरव आर्मी. कौरव की आर्मी के जो जनरल हैं, तो फर्स्ट 10 डे वॉर भीष्म पर्व, देन 5 डे वॉर द्रोण पर्व, देन 2 डे वॉर कर्ण पर्व, देन लास्ट डे वॉर शल्य पर्व. तो दीज आर द 4 जनरल्स ऑफ कौरव आर्मी. ऑन देम दीज चैप्टर्स आर नेम्ड. तो भीष्म पर्व में ही वॉर शुरू हुआ था, एंड देयरफॉर इट इज रिटन इन भीष्म पर्व. लिख लो ये बात, भगवत गीता इज इन भीष्म पर्व ऑफ महाभारत. वैसे तो वी आर नाउ गोइंग टू इनटू माइथोलॉजी. Bhagavad Gita is in Bhishma Parva of Mahabharata. Who's the author of Bhagavad Gita? Vedavyas. Name of character who's speaking is Krishna, but author technically is Vedavyas. Out of 1,08,000 shlok, Bhagavad Gita has 700 of them. 700 श्लोक. चलो आगे देखें. लेट्स स्टार्ट 30th पॉइंट. 4-5 लाइन्स बिलो. द ऋग्वैदिक पीपल possessed better knowledge of agriculture. स्पोक्ड व्हील के 5 लाइन्स बिलो. द ऋग्वैदिक पीपल possessed better knowledge of agriculture. A. Ploughshare. Ploughshare, आगे थोड़ा लिख लो, mentioned in earliest part of Rigved. B. Possibly this ploughshare was made of wood. C. They were acquainted with sowing, harvesting and threshing. D. Knew about different seasons. How many seasons are there in Indian concept? 6 seasons. Name a great work of a great poet which describes 6 seasons. Kalidas. What is the name of the book? Ritu Sanghar. लिख लो कहीं एक अलग पेज में. ऋतु संहार ऑफ कालिदास. इसी में सब नहीं पोतो यार, अपनी अलग पेज में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहे, बिकॉज इट इज एडेड इंफॉर्मेशन. लाइक मत्त विलास प्रहसन. देखो I'll keep giving you, I'll keep, आराम से, डोंट वरी, I'll keep giving you some books. जैसे yesterday we have described. बोलो यार, रिवाइज कुछ किया हो कोई तो बोले. मत्त विलास प्रहसन, रिटन बाई, डायनेस्टी बता दो, छोड़ो यार, पल्लव किंग महेंद्र वर्मन. ठीक है ना. आज लिख लो ऋतु संहार, SAMHARA. ऋतु संहार, SAMHARA. सिंह में जैसे SINGH लिखे, डिस्ट्रॉइंग. ऋतु संहार, पोयम ऑफ कालिदास.
poem of Kalidas, narrating the story with the help of 6 seasons. Story with the help of 6 seasons. ऋतु संहार सुना होगा, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, है ना, शीत ऋतु, शीत नहीं शायद कहते हैं, शीत, वर्षा ऋतु, ठीक है। सीजन्स इन इंडिया इज कॉल्ड ऋतु। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर सो 31 पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस टू काउ एंड बुल इन ऋग्वेद। There are so many references to cow and bull in Rigved that the Rigvedic Aryan can be called predominantly a pastoral people. Agriculture was their primary or secondary profession? Secondary. Primary? Pastoralism. A. Most of their wars were fought for the sake of cows. Most of their wars were fought for the sake of cows. What was the name of war? तभी मिटाया मैंने जल्दी से। गविस्त। गविस्त। The term for war in Rigved is Gavist. B. B. The term for war in Rigved is Gavist. और सर्च ऑफ काउ, मतलब ढूंढ रहे हैं तो लड़ाई तो अब होनी है। C. Whenever we hear of gift mates to priests, they were usually consist of cow and women slaves, and never of land. ठीक है। Have you heard about a rishi? सुनो भाई, rishi who was donating his cows, and his son came and asked, "Father, why are you donating all the weak cows?" Can you name the rishi and his son? कहानी सुनी आपने? There was a rishi Yagyavalk who was donating his cows. Then his son Nachiketa came and says that, "Why, father, you are donating all the cows? Whom are you donating me to?" The father in anger says, "I am donating you to Yamraj." Then that boy takes his journey to Yamraj and asks the question. He debates with Yamraj. तो पूछता है, "What is death? What is life?" Yamraj says, "I can give you anything." So he says, I only want to know what is the meaning of this life." So Yamraj in happiness gave him some boon and returns him to this earth without killing him. तो ये याज्ञवल्क्य और नचिकेता की वैदिक स्टोरी है which describes that cow were gifted. 4 lines below come to point 32. Land did not form a well established type of private property. 32. Land did not form a well established type of private property. 32. 33 point, last sentence of this page. The term ayas used for copper or bronze shows that metal working was known. ठीक है। 33. 34. We have no clear evidence of the existence of regular trade. We have no clear evidence for the existence of regular trade. What can be the reason? Less surplus. When there is no surplus, what they will exchange? चलो, as the tradition says, make a box in this page. हर एक का बॉक्स अगले पेज में बन रहा है. Make a box in this page or wherever. Make sure you write page 72 on that box. पेज 72 का बॉक्स 74 में, 74 का बॉक्स 80 में. ठीक है। मेक द बॉक्स फॉर पेज 72. देखो नेक्स्ट पेज ऑल्सो हैव अ बॉक्स. 73 में भी बॉक्स है तो आधा बॉक्स बना लो. 74 में भी बॉक्स है, 75 में बॉक्स नहीं है. Am I clear? तो मेक द बॉक्स. लिखो सबसे पहले पंचजन. पंचजन, व्हाट इज पंचजन? 5 ओरिजिनल ट्राइब्स. Then write Bharat. What is Bharat? Clan. Aryan नहीं, clan. Tratsu. Tratsu. What is Tratsu? Clan. Then write Puru. Kuru. Puru. Kuru. Panchal.
What are these? सब clans हैं. Clan है, tribe, clan एक ही चीज. Then write Sudas. Who's Sudas? Aryan king. Then write Gavist. Searching for cow. Gavist, searching for cow. War, warfare. Ayas. What is Ayas? Metal or copper. ठीक है. Then write Purushini. What is Purushini? रावी रिवर. ठीक है ना. तो ये हमारा. Make sure that you revise all that on the eve of your prelims exam, at least 1 month before prelims. ये revise कर लेना एक बार. 34 point is done. Come to point 35. 4 lines below 34. 35. At any rate, Aryans did not live in cities. Possibly they lived in some kind of fortified mud settlements. Aryans did not live in cities. When cities will appear?